जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद बरासा में। और ये है काज़मैन बगदाद में। काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम के हरम के नज़दीक है। और ये मस्जिद बहुत फ़जीलत वाली मस्जिद है। इसमें आप ज़रूर आएँ ज़ियारत के लिए। और कहा जाता है ये हज़रत मरियम का घर भी है और हज़रत ईसा आइए मैं आपको अंदर लेके चलूँ। कारवाने इमामुल हुज्जा अपने ज़ायरीन के साथ मौजूद है। ये हम इस वक्त मस्जिद बरासा में हैं। कदीमी मस्जिद है, कदीम। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बादशाह अपने लश्कर के साथ दाखिल नहीं हो सकता सिवाय नबी पैगंबर और इमामों के। ये भी हम दाखिल हो रहे हैं मस्जिद बरासा में और मैं आपको ज़ियारत कराऊँ। ये इसका बैक गार्डन है और आप ही देख रहे हैं मस्जिद बरासा। बहुत खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। पुराने तर्ज में बनी हुई है और एक खूबसूरत सिलसिला है इस मस्जिद का। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, देख रहे हैं। ये देखिए मस्जिद बरासा का ये काम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद बरासा में। और मस्जिद बरासा की ख़ुसूसियत यह है कि यहाँ पर पैगंबर और उनके वसीही इस मस्जिद में आ सकते हैं, क्योंकि इस सरज़मीन पे जंगों का सिलसिला बहुत ज़्यादा रहा। तो कहते हैं कि कोई बादशाह यहाँ अपने लश्कर के साथ इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, हज़रत मरियम सिद्दीक़ा के घर के इस जगह पर वारिद होना है और यह उनका घर था जैसे। और हज़रत ईसा भी इसी सरज़मीन पर आए। ये वही जगह है जहाँ हज़रत बीबी मरियम के लिए चश्मा ज़ाहिर हुआ और उस चश्मे को हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन ने दोबारा ज़ाहिर किया। ये यहाँ पर एक पत्थर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये नहीं, ये पत्थर तो जो था वो चश्मे के अंदर था, मतलब कुछ सिलसिला था कि वो चश्मा सूख गया था। तो दोबारा से जब मौला अली का यहाँ पर आना हुआ तो यहाँ के लोगों ने कहा कि पानी की हमें क़िल्लत है। तो मौला ने उस चश्मे को दोबारा, क्योंकि ये पत्थर जो था उसमें था कि मतलब ये फंसा हुआ था उस जगह पर ना, तो मौला ने इस पत्थर को निकाल के यहाँ रखा। तो ये एक सिलसिला ज़ियारत का है। फिर एक पत्थर अंदर वाइट कलर का यहाँ पर फ्रेम उसमें शीशे में रखा हुआ है बॉक्स में, वो जो है क्या कहते हैं ज़ियारत है, उस पर हज़रत ईसा को लिटाया गया था। अच्छा, और यहाँ पर इस मकाम पे 2 रकत नमाज़ पढ़ना बहुत फ़जीलत है। और मौला अली ने यहाँ पर 4 रातें क़याम की, मौला हसन हुसैन ने यहाँ पर 4 रातें क़याम की हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत यूशा नबी की भी क़ब्र की एक वो मिलती है कि मतलब तारीख़ कि यहाँ पर वो भी उनका भी कहीं मतलब है, क़ब्र का सिलसिला है। तो ये मस्जिद जो है वो बहुत ही बाबरकत मस्जिद है। आप लोग यहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ें, अपने तमाम महरूमीन को याद करें और दुआ में सबको याद रखें। इस वक्त हम मौजूद थे और मैंने आपको तफ़सीलात दे दी। अब आप लोग अपने अपने उस पर नमाज़ पढ़िए। लेडीज़ इधर जाएंगी और जेंट्स जो हैं उधर जाएंगे। और नीचे ये जो पानी का चश्मा है
ये जो आ रहा है वहाँ से, तो इन्होंने ये सामने इसका नल लगा दिया, देख रहे हैं सामने अमीरुल मोमिनीन लिखा हुआ है। यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। बोर मतलब ये चश्मे को उन्होंने बस एक यादगार के तौर पे रखा। ये चश्मे का पानी है, नल जो है ना यहाँ लगा दिए हैं। और जो पत्थर है, आइए मैं पत्थर भी दिखाऊँ आपको, आए पत्थर की भी आप ज़ियारत करेंगे। बस 2 रकअत नमाज पढ़ते मस्जिद बरासा में क़ुरबतन इलल्लाह। ये पत्थर है वाइट। जी 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 बिल्कुल, हज़रत ईसा को हज़रत मरियम ने इसको लिटाया था, और ये वो बाबरकत मस्जिद बरासा 2 रकअत नमाज क़ुरबतन इलल्लाह। تقريبا بعد الساعة 11 هذا يطلع إن شاء الله. أنا ما يرجع أوكي. यहाँ हज़रत इब्राहीम भी आए। हाँ मुझे दे दें। यहाँ हज़रत इब्राहीम भी आए, उन्होंने भी यहाँ 2 रकअत नमाज़ पढ़ी है। और मतलब कहने का मकसद ये है कि इस ज़मीन पर जो है पैगंबर नबी आए हैं। मतलब लश्कर जो जंग के ज़माने होते थे, तो वो यहाँ अपनी पनाह लेने के लिए नहीं आ सकते थे इस जगह पर। तो ये बहुत ख़ास और बहुत ही ज़्यादा, आप यहाँ पर जो नमाज़ अदा करेंगे बहुत फ़जीलत वाली 2 रकअत नमाज़ होगी। तो आप सब नमाज़ पढ़िए और दुआओं में सबको, अपने महरूमीन को भी याद रखें और अपने अज़ीज़ों को भी याद रखें। आइए अंकल। वैसे तो इधर लेडीज़ उधर हैं, जेंट्स वैसे अभी तो इतना रश नहीं पा। हाँ मतलब ये आप लोग लेके चले जाएं। हाँ आ जाइए। आइए, ये मैं आपको मस्जिद का अंदर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। और ये हम मस्जिद बरासा में मौजूद हैं। मस्जिद बरासा की मैंने ख़ुसूसियात बयान कर दी थी कि मस्जिद बरासा भी किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं। ये एक बेइंतहा फ़जीलत वाली मस्जिद है, क़दीमी मस्जिद है। और इस मस्जिद में नबी और उनके यहाँ 2 रकअत नमाज़ पढ़ेंगे सब ज़ायरीन। और इस 2 रकअत नमाज़ की बहुत फ़जीलत है। कहा गया है कि आप इस मस्जिद में चाहे कुछ ख़र्चा करना पड़े, लेकिन आप ज़रूर आएँ। ये फ़जीलतों और बरकतों वाली मस्जिद है। और 2 रकअत नमाज़ बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि यहाँ नबियों ने, इमामों ने आकर 2 रकअत, बिलख़ुसूस मौला अली ने यहाँ 4 रातें क़याम की। मौला हसन हुसैन यहाँ क़याम करते थे 2 रातें आकर। और इसके अलावा ये मस्जिद जो है, इसमें हज़रत इब्राहीम ने 2 रकअत नमाज़ अदा की है। और ये मस्जिद जो है, हज़रत मरियम का घर भी इस मस्जिद में कहा जाता था। हम इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद बरासा में, और आप देख रहे हैं मस्जिद बरासा का ये मस्जिद वाला एरिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। तो चले खाली चले आता हूँ मैं। ये वो मकाम है जो मौला अली ने, जो यहाँ से कुएं को, पत्थर को निकाला था, उस पत्थर को हमने बाहर दिखाया है आपको। इन्होंने बंद करके इसको लॉक कर दिया है। अच्छा, ये इन्होंने पानी का लगाया।
जाओ ना नीचे देख लो। ये कुआं था जो पहले, ये डोर भी रखा हुआ है इसके अंदर। अब इन्होंने जो है वो बाहर इसको एक्सटेंशन कर दिया है, वरना ये कुआं था जो बंद हो चुका था। फिर जब मौला अली यहाँ तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा कि यहाँ पत्थर एक चट्टान की सूरत में यहाँ पर अंदर फंसी हुई है और ये निकलती नहीं है, पत्थर आ गया है। तो मौला ने इस पत्थर को यहाँ से निकाल कर इस पानी को जारी किया। ये चश्मा कदीमी चश्मा है और इसका पानी जो है वो बहुत ही फ़जीलत और बरकतों वाला और आपको बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आएगी ना, सामने से ले लेंगे थोड़ा सा। ये देखें ना, इन्होंने यहाँ पर पानी का चश्मा बोला ने हमने पे लगाई है। इस पानी के चश्मे का एक्सटेंशन दे दिया इन्होंने ये, ताकि लोग पानी बआसानी पी सकें। और ये वो पत्थर था जो मैं आपको बता रहा था कि जो कुएं में आकर फंसा हुआ था। जो यहाँ के मकामी हैं वो लोग कहते थे कि मौला हमें पानी की मुश्किल है, तो मौला ने इस पत्थर को निकाला था और इसको निकाल कर इस चट्टान से यहाँ ला के रखा था, जिसकी वजह से ये ज़ियारत का भी सिलसिला है। आ जाए तब एक ग्रुप चले, हमने ले लिया उन्होंने पानी, तो आप उससे ले लीजिएगा जी। ये थी मस्जिद बरासा और आप देख रहे हैं कायम टीवी। मैं हूँ ख्वाबा रज़ा नकवी और इंशाल्लाह अब यहाँ से हम मस्जिद इस सामरा की तरफ हमारी रवानगी है। तो इंशाल्लाह हम चंद लम्हों बाद, चंद घंटों बाद इंशाल्लाह सामरा जाएंगे वापसी में बलद, और फिर हम करबला मोहल्ला। कारवान इमामुल हुज्जा अपने ज़ायरीन को वो ख़ास ज़ियारतें जो कि लोग नहीं कराते, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा से होती है कि ज़ियारत अच्छे से अपने ज़ायरीन को, क्योंकि लोग इतनी मुश्किल से आते हैं, आना आसान नहीं ज़ियारतों पर। तो कोशिश होती है कि अच्छे होटलों में अच्छी ज़ियारतों की तरह अच्छी ज़ियारतें कराऊँ, ताकि लोगों को याद रहे कि हम इन जगहों पर गए थे। तो ज़ियारतों का सिलसिला भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। करबला की तमाम ज़ियारतें आप कायम टीवी पे देखेंगे, तो देखते रहिए कायम टीवी। इंशाल्लाह दिसंबर के लास्ट वीक का भी ग्रुप है। अगर कोई रब्ता करना चाहे और कोई जाना चाहे तो वो ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकता है, और फ़ोन नंबर अगर है तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फ़र्स्ट वीक भी ज़ियारत का सिलसिला जारी रहेगा कारवान इमामुल हज की जानिब से।